ये हम 6 दोस्तों की कहानी है। मैं और मेरे 5 दोस्त सूरत में रहते थे, जॉब करते थे। हमारा रोज़ का वही रूटीन था, जॉब से घर और घर से जॉब। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन हम सारे दोस्त जॉब पर से छोटे और साथ में मिले और एक ऑटो बुक करके घर आ रहे थे। जब हम घर आ रहे थे तो रास्ते में हमारा ऑटो रुक गया। 2 मिनट के लिए हमारा ऑटो रुक गया। 8 बज रहे थे रात के। तो हमने सोचा ऐसे कुछ हो गया होगा। अब ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने दोबारा स्टार्ट करा और हम दोबारा अपने घर, मतलब हम आ गए अपने घर। जब भाई हम अपने घर आए, सबने खाना बनाया मिलके, किसी ने बर्तन धुले, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने दाल चावल, ये अपना बना के खा के सो गए। उसके बाद हम मोबाइल चला रहे थे। रात का 11 या 12 कुछ बज रहा था, 12 ही बज रहे थे, तो सबको नींद आने लगी। तो जो हमारे साथ हुआ ना, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पहले जो बंदा सोया उसको किसी ने दबा दिया, और जब दबाया ना, तो जब वो बंदा चिल्ला रहा था ना, तो उसके मुंह से डबल आवाज़ निकल रही थी। जैसे मैं चिल्लाऊंगा तो उसके मुंह से ऐसे आवाज़ निकल रही थी। भाई हम सब जग पड़े। वैसे तो हम बहुत कच्ची नींद में थे, वो बंदा सो गया था। हमने पूछा उससे क्या हुआ, तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि पता नहीं, ऐसा लगा कि मेरा गला किसी ने दबाया हो। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, सबने कि बुरा सपना होगा, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। जगाया, उसके बाद थोड़ी देर बातचीत करी, उसके बाद सो गए। अब हम लोगों के साथ ऐसा होने लगा कि जो बंदा सो रहा है ना, उसको वो दबा दे रहा है। जो बंदा सो रहा है और उसको वो दबा दे रहा है। इवन सबको उसने रात भर ऐसे ही परेशान किया। हम पूरी रात सोए नहीं। हम सारे बहुत डरे हुए थे कि क्या हो गया है। हम जॉब पे गए, जॉब करके फिर वापस जब घर आए तो हमने सोचा चलो कल कुछ हुआ होगा, अब रोज़ रोज़ तो होगा नहीं। फिर हमने वही सेम खाना बनाया, खाया और सो गए। 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम जग रहे थे। उसके बाद जब फिर हम सोए ना, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, संजय, और दूसरा था शिव कुमार। उन दोनों को साथ में किसी ने दबाया और वो दृश्य इतना भयानक था कि दोनों साथ में चिल्लाए, ऐसे करके चिल्लाए। हम लोगों की फटी रह गई और हम लोग सब उठ के खड़े हो गए और उन दोनों को हिलाया डुलाया। तो वो जग गए। हम दोबारा पूरी रात फिर नहीं सोए। फिर हम दिन में डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं। हमें कुछ पता नहीं था क्योंकि शहर में हमें बहुत कम टाइम ही हुआ था जॉब करते हुए। उसके बाद जो मेरा दोस्त था शिव कुमार, वो तो बहुत ही डर गया था। वो समझ लो इतना उसने सहमा हुआ था कि वो खाना पीना उसने सब छोड़ दिया था। फिर हमने सोचा कि हम ये रूम छोड़ देते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, उसमें एक बंदा था राहुल, जिसको एक बार भी नहीं दबाया था। और वो बंदा कह रहा था मैं सोया भी हूँ और मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मतलब वो इन भूत प्रेतों को नहीं मानता था और उसके साथ वैसा कुछ हुआ भी नहीं। पर जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। हालांकि हमने उसको बहुत समझाया कि भाई रूम छोड़ देते हैं, कहीं और ले लेते हैं, ये जगह सेफ नहीं है। तो उस दोस्त ने, वो कन्विंस नहीं हुआ। उसने बोला नहीं भाई, मैं यहीं रहूँगा, मैं बहुत दिनों से रह रहा हूँ। और वो काफ़ी टाइम से रह रहा था वहाँ। भाई उसने तो नहीं छोड़ा। फिर हमने उसी दिन में ही 2 लोगों ने छुट्टी ली और रूम देखा कहीं और दूर जाकर। रूम हमें मिल गया। हम रूम में हमने सारा सामान शिफ्ट कर लिया। उस दोस्त को जो था, उसको हमने बहुत कन्विंस किया कि हाँ तू भी हमारे साथ आ जा, ये है वो है। बट वो नहीं माना। वो कहता भाई मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि उसका लड़की का भी चक्कर था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था। तो भाई वो नहीं माना और हम लोग आ गए। उसके बाद उस रात जो हुआ ना, मैं क्या बोलूँ।
वो रात गुजर गई, हम वहाँ सोए, हमें कुछ नहीं हुआ। उस रात किसी को कुछ नहीं हुआ। और लेकिन सुबह हमें जो न्यूज़ आई ना कि राहुल अब नहीं रहा। पुलिस वालों ने कॉल करा, हमें बताया कि यहाँ ऐसा सा है, आपका दोस्त कोई रहता था कुछ, क्योंकि आसपास पड़ोस में उसको लोग जानते थे तो बताया होगा कि इधर ये लोग रहते थे, कांटेक्ट दिया होगा उसके फ़ोन से। हम लोग गए वहाँ पे, देखा तो भाई उसका मेन प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था ही नहीं। भाई हम लोग इतना शॉक्ड रह गए, हम लोग इतना चिल्लाए रोए कि बहुत ज़्यादा। उसका प्राइवेट पार्ट ही गायब था। फिर हमने आसपास भाई उसको कैसे भी करके घर पहुंचाया और आसपास पता किया कि कोई तांत्रिक बाबा रहते थे। वहाँ पे हम गए, हमने अपनी पूरी कहानी बताई। तो उसके बाद उसने बाबा बहुत अच्छे बाबा थे वो। उन्होंने बताया कि एक जो चुड़ैल है, वो जो राहुल नाम का लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था ना, वो उसकी चाचा की लड़की थी और पहले वो उससे बात करता था। और जब उसको कुछ हो गया था, कुछ बीच में जो भी बीमार हो गई थी, वो एक्सपायर कर गई थी, तो इसने इससे बात करना, उसकी बहन से बात करना स्टार्ट कर दिया था। और वो जो चुड़ैल थी उसका मकसद यही था कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि तभी वो हम लोगों को दबा रही थी, ना कि उसको। भाई हम लोग इतना डर गए, बाबा से पूछा अब क्या करें क्या नहीं करें। उन्होंने सबको ताबीज़ बना के दिया और बोला कि तुम लोग ये छोड़ दो यहाँ से तो वही अच्छा रहेगा। भाई हम लोगों ने छोड़ दिया सूरत और दोबारा कभी वापस नहीं गए। तो दोस्तों, जो लोग मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वैसे कहानी एक सब्सक्राइबर की थी, हमने अपने ऊपर लेकर इसलिए बताया ताकि आप लोग फील कर पाएँ। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सच्ची कहानी, जेन्युइन कहानी हो तो हमें कमेंट में बताएं, या हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी देंगे, उसमें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट कहानी में वो सुना सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।